नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अब महिला के निजी अंग को पकड़ना या महिला के पैजामे के नाड़े को तोड़ना बलात्कार नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज का। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि नाबालिग लड़की के निजी अंग को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या फिर रेप की कोशिश के तहत अपराध में नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले के आधार पर कासगंज जिले के 3 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट से जारी समन आदेश में बदलाव करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाई कोर्ट ने आरोपियों की तरफ से दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के खिलाफ रेप की कोशिश और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जारी किया गया ये समन गलत है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वो समन आदेश में बदलाव करते हुए उन्हें छेड़खानी और पोक्सो एक्ट की दूसरा धारा के तहत समन आदेश जारी करे। ये मामला यूपी के कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में 10 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। इसमें एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपनी 14 साल की बेटी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में पवन, आकाश और अशोक नाम के 3 युवकों ने बेटी को घर छोड़ने के बहाने अपनी बाइक पर बैठा लिया। एफआईआर में कहा गया कि आरोपियों ने रास्ते में एक पुलिया के पास खड़ी गाड़ी रोककर उसकी बेटी के निजी अंग को पकड़ने की कोशिश की और पैजामे के नाड़ा तोड़ दिया। इसके बाद गलत इरादे से उसे पुलिया के नीचे खींच लिया गया। इस बीच चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ पहुंच गई, जिसकी वजह से आरोपी उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकले। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी में रेप की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी अपराध करने के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। निचली अदालत ने इन्हीं धाराओं में आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की थी। अब हाई कोर्ट में इस मामले में आरोपियों की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया गया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि महिला के निजी अंग को पकड़ना, उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ना और खींचने की घटना को कतई रेप की कोशिश का अपराध नहीं माना जा सकता। इन हरकतों से ये नहीं माना जा सकता कि इन्हें रेप की घटना को अंजाम देने के लिए ही कारित किया गया है। अब कौन है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र, वो हम आपको बताते हैं। जस्टिस राम मनोहर मिश्र का जन्म 6 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने 1985 में लॉ में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, फिर साल 1987 में लॉ में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 1990 में मुंसिफ के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुए। साल 2005 में उच्चतर न्यायिक सेवा में इनका प्रमोशन हुआ। साल 2019 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ पर प्रमोशन से पहले इन्होंने बागपत, अलीगढ़ जिलों में सर्विस की। साथ ही इन्होंने JTRI के निदेशक और लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें।